डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क का तीसरा एपिसोड हम फैंस को हैरान परेशान कर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हम योरीची टाइप जीरो डॉल को देख पाए, देन गेन्या एक्शन में आ गया जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, और तांजीरो को मिला एक सीक्रेट स्वॉर्ड। तो ऐसे में हमारे मन में कई सवाल आ चुके हैं, लाइक ये गेन्या कौन है? तांजीरो को जो तलवार मिला है क्या यही वो सीक्रेट वेपन है, और क्या ये योरीची का है? साथ ही ये योरीची टाइप जीरो डॉल की मतलब कहानी क्या है? वेल, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। और सेटअप थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं आया हूँ शादी में अपने इन-लॉज के घर, पसीना भी पूरा चल रहा है तो मेहनत बहुत है। लाइक कर देना वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये योरीची टाइप जीरो डॉल है क्या? वेल, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको योरीची के बारे में अच्छे से पता होगा कि कैसे वो आज तक के सबसे अमेजिंग डीमन स्लेयर हैं। योरीची सेंगोकू एरा के डीमन स्लेयर थे जो कि तांजीरो के समय से 500 साल पहले की बात है। तो उन्हें के स्किल्स को नजर में रखते हुए कोतेत्सु के पूर्वजों ने 300 प्लस ईयर्स पहले इस डॉल का निर्माण किया जो कि योरीची के मूवमेंट्स को और उनके फाइटिंग स्टाइल को मिमिक कर सके। अब योरीची जैसा तलवार चलाना है तो भैया 2 हाथ काफी नहीं है, 6 हाथ लगेंगे, तो इसलिए डॉल में 6 हाथ डाले गए। अब मेरा मानना है कि 6 हाथों के बाद भी ये डॉल योरीची का 5% भी नहीं होगा, ऑल्दो इस डॉल में 108 प्लस मूव्स हैं। तो इस डॉल को बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पिछले 300 साल में कई स्लेयर्स इस डॉल से खुद को ट्रेन किए हैं। एनिमे में हम देख पाए कि कैसे मुइचिरो इस डॉल के साथ ट्रेन किए एंड देन उसका एक हाथ काट के उसी हाथ को उठा के ले गए, उसी के साथ तलवार भी उन्हें एक मिल गया। देन कोतेत्सु जबरदस्ती तांजीरो को इस डॉल के साथ ट्रेन करवाता है बिना खाना पानी दिए हुए, तो मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था वो ट्रेनिंग। लेकिन एट द एंड तांजीरो इस डॉल को डिफीट कर पाया, और इस डॉल को डिफीट करने के बाद तांजीरो को इसके अंदर मिला एक सीक्रेट तलवार। जी हाँ, एक अमेजिंग सा स्वॉर्ड जो कि फिलहाल जंग खा चुकी है। अब इस तलवार को देखते ही पहला थॉट हमारे मन में आता है कि भैया ये तलवार पक्का योरीची की है। यस, मजा आ गया। लेकिन थम जाओ थोड़ा, देयर आर सम थिंग्स जो कि इस बात के विपरीत है, मतलब इट सेज अदरवाइज। देखो, हमने एनिमे में योरीची के कुछ फ्लैशबैक्स को देख रखा है और उसमें जो स्वॉर्ड हम देख पाए थे उसका जो गार्ड था वो एक्चुअली गोल्डन कलर का था। इतना ही नहीं, वो गार्ड रेक्टेंगुलर शेप का था काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ जो तलवार तांजीरो को मिली है उसका गार्ड एक तो जंग खाया हुआ ब्रोंज टाइप कलर का है, साथ ही वो सर्कुलर है। तो ये तलवार आखिर योरीची की कैसे हो सकती है? वेल, इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है और वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से जज कर लो। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि जी हाँ, ये तलवार योरीची की ही है, लेकिन पिछले 300 साल में इस तलवार के साथ छेड़खानी करी गई है। यानी कि पहले जरूर इसके गोल्ड को बेच दिया गया होगा, इसके गार्ड को चेंज करा गया होगा, जो कि कॉमन सी बात है एक स्वॉर्ड के साथ, या बेचा नहीं भी गया होगा तो किसी और तरह से तलवार में छेड़खानी करी गई है। तो ओरिजिनल ब्लेड जो है वो योरीची का ही है, जस्ट दैट इसका लुक अब थोड़ा चेंज हो गया है। मैं पर्सनली इसी थ्योरी को मानता हूं क्योंकि यहाँ बार बार सीक्रेट वेपन की बात की जा रही है, तो सीक्रेट वेपन योरीची का तलवार ही होना चाहिए ना, ऐसे एक नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं होगा। लेकिन इसी पॉइंट पे यहाँ एक दूसरी थियरी भी आती है विच सेज कि ये तलवार योरीची की तो नहीं है लेकिन सेंगोकू एरा की है। मतलब आज से 500 साल पुरानी तलवार है, जिस समय जो तलवार का मेटल स्टील वगैरह होता था वो सब भी बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता था। देन स्वॉर्डस्मिथ भी अच्छे क्वालिटी के होते थे, यानी कि उस जमाने के तलवार से आप आज के जमाने के तलवार को कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे भाई ऐसे तो योरीची डॉल के हाथ में जो 6 तलवारें थी वो भी पुराने जमाने की थी ना, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? वेल, देयर इज अ डिफरेंस। डॉल बना था 300 साल पहले, तो उसके हाथ में जो स्वॉर्ड्स हैं वो 300 साल पुराने हैं, और ये जो अंदर से स्वॉर्ड मिला है वो 500 साल पुराना है। तो ऑब्वियसली ये अंदर वाला स्वॉर्ड इस स्वॉर्ड से अच्छा है। वैसे जो हाथ में जो स्वॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप देख सकते हो कैसे गियू एक को लेके चला गया। गियू नहीं, मुइचिरो दोनों एक ही जैसा थोड़ा दिखता है। अब मैं पर्सनली फर्स्ट थ्योरी में बिलीव करता हूं, लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए तो थ्योरी कोई सी भी सही हो, एक बात क्लियर है कि तांजीरो को एक बहुत ही बढ़िया कताना या तलवार या स्वॉर्ड जो भी आप बोलते हो वो मिल चुका है। अब इस तलवार को हागा नेजुका फिक्स कर देगा और आगे आप देख पाओगे कि इस तलवार के गार्ड के रूप में एक्चुअली में तांजीरो फ्लेम हाशिरा रेंगोकू का गार्ड यूज करेगा, वो फ्लेम शेप वाला क्रॉस गार्ड। तो काइंड ऑफ ए गुड ट्रिब्यूट टू हिम। तांजीरो है ही दिल का बहुत अच्छा। वैसे मैं और कोई स्पॉयलर्स आपको नहीं दूंगा, बस इतना बताता हूं कि इस तलवार को ठीक करते वक्त भी बहुत कांड होने वाला है और बहुत कुछ होगा। तो स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में आगे के जो एपिसोड्स हैं उसमें सिर्फ लड़ाई है, मजा आएगा। नाउ फाइनली आखिरी सवाल कि ये गेन्या कौन है? वेल, गेन्या के बारे में आप मेरी एक आने वाली वीडियो में जान पाएंगे जिसमें हम हाशिरास के पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे गेन्या तो हाशिरा नहीं है तो उसमें गेन्या का क्या कनेक्शन?
वेल सानेमी तो हाशिरा है और गिन्या उसी का भाई है। जी हाँ, तो वो जो वीडियो होने वाली है वो 30+ मिनट्स लॉन्ग होने वाली है और उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी जो कि मांगा रीडर्स ने भी मिस कर दिया होगा। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि गिन्या के पास एक स्पेशल एबिलिटी है और वो ये कि वो डीमंस के लाइफ पार्ट्स को खाकर उनके एबिलिटीज एंड पावर्स को कुछ देर के लिए इनहेरिट कर लेता है। जी हाँ, मतलब अगर वो हान तेंगु के शरीर के छोटे से हिस्से को खा लेता है तो उसके पास हान तेंगु जैसी पावर्स आ जाएगी कुछ टाइम के लिए, साथ ही वो रीजनरेशन वगैरह भी कर पाएगा डीमंस की तरह। गिन्या यूजुअली एक डबल बैरल वाला शॉटगन यूज करता है जिसके अंदर निचुरिन ब्लेड्स हैं और इसी से वो डीमंस को मारता है। वैसे उसके पास एक छोटा सा तलवार भी जरूर रहता है। अब गिन्या और सानेमी के बीच की क्या कहानी है, उनके इश्यूज क्या है, ये सब जैसा मैंने बताया आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी मैं आपको इतना बता दूं कि सानेमी गिन्या को एक्नॉलेज तक नहीं करता कि ये मेरा भाई है, मतलब एकदम दुत्कार देता है। दोनों भाई ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें सबका मिजाज ही गर्म है, मतलब सब गुस्से में रहते हैं। खैर, तो इसी के साथ मैंने आपके 3 बर्निंग क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है एंड आई होप कि आपको अपना जवाब किसी न किसी फॉर्म में मिल गया होगा, साथ ही आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना पाए होंगे। जैसा मैंने बताया कि एक हाशिराज की लाइफ स्टोरी पे वीडियो बनने वाली है जो कि ना सिर्फ लॉन्गेस्ट होगी बल्कि बेस्ट भी होगी। साथ ही वहां रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे मांगा पूरा पढ़ के ही पता नहीं चला था, क्योंकि कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी आए थे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मतलब कि रेंगोकू, गियू, मित्सुरी, इन हाशिराज के लाइफ पे आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो ना तो एनिमे में है ना ही ओरिजिनल मांगा में। लेकिन उस वीडियो के लिए ऑब्वियसली हम टारगेट रखेंगे, तो हाँ, इस वीडियो पे सिर्फ लाइक्स टारगेट नहीं होगा बल्कि कमेंट टारगेट भी होगा। तो 5K लाइक्स कंप्लीट करना है और 1000 कमेंट्स भी कंप्लीट करना है। मुझे पता है आप लोग प्यारे लोग हैं, कर दोगे। और हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, मुजान की फाइनल फाइट वाली वीडियो भी बन रही है, साथ ही साथ JJK के अदर कैरेक्टर्स पे भी वीडियो बन रही है। जो प्रॉमिस हुआ है सब कुछ मई में डिलीवर होगा और इसके अलावा मई में और भी काफी कुछ आने वाला है, तो एकदम मजा आने वाला है। मई के महीने में अमेजिंग वीडियोस आएगी, तो इसी मजा को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस अच्छी आती है, आपको पसंद भी आएगी उम्मीद करता हूँ। तो मिस नहीं करना है ना, बेल आइकन को भी दबाना। I'll see you guys in the next one. Peace out.